नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल MSCC में। पिछला कक्षा में हम लोग गद्य खंड के बारे में और उससे संबंधित लेखक लेखिकाओं के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पद खंड पढ़ेंगे और उससे संबंधित कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो समय को बेकार न करते हुए आते हैं, हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे, आसानी से चीज़ों को याद करेंगे। चलिए, तो पहला जो हमारा चैप्टर है कड़बक। कड़बक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कड़बक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो करबक, इसको अगर ट्रिक से बोलें करबक, बक बक मत करो, बक बक मत करो, बक बक मत करो, यानी मालिक बन गए हो क्या, बक बक करते हो, कड़बक करते हो, यानी इसको याद रखेंगे। कड़बक के कवि को याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी से, यानी ज्यादा मालिक बन गए हो जो बकबक करते हो, इस तरह से। और सूरदास के पद, सूरदास के पद, इसमें पहले से ही सूरदास आया है तो इसलिए इसको बोलेंगे सूरदास। इसके कवि हो जाएंगे सूरदास। सूरदास के पद को सूरदास ही बोलेंगे। तुलसीदास के पद को तुलसीदास ही लिखे हैं, इसलिए तुलसीदास हो गए इनके कवि। अगला चैप्टर है छप्पय। छप्पय को लिखा है नाभादास ने। छप्पय को लिखा है नाभादास ने। छप्पय यानी छिप गया, छप्पय यानी छिप गया। क्या छिप गया? नाभा, नाभा छिप गया, नाभा छिप गया। छप्पय यानी, छप्पय चैप्टर के जो हो जाएंगे कवि, तो छप्पय यानी छिप गया। कौन छिप गया? तो नाभा छिप गया, नाभा छिप गया। छप्पय के कवि हो जाएंगे नाभादास, नाभादास। बात करते हैं कवित, बात करते हैं कवित। हमारे कवित के कवि हैं भूषण, कवित के कवि हैं भूषण। हमारे गांव में एक शिक्षक महोदय हैं भूषण। तो हमारे भूषण सर हमें कविता सुनाते थे बहुत अच्छे सुर में। हमारे गांव में भूषण सर हैं जो बहुत अच्छी कविताएं हमें सुनाते थे, यानी कवित के कवि हो गए भूषण। आगे बात करते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कोलाहल मतलब जिस तरह से हम लोग जानते हैं शंकर भगवान जो है विष पिए हैं, कोलाहल एकदम हलाहल कर रहा था, वो विष एकदम हलाहल कर रहा था, तो इसको बोलेंगे कोलाहल। कोलाहल के कवि हो जाएंगे शंकर। विष को किसने पिया है? शंकर ने। हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। यानी तुमुल कोलाहल कलह के लेखक हो जाएंगे, कोलाहल जैसे आएगा हलाहल हो जाएगा, हलाहल यानी हलाहल वाला विष पिए हैं शंकर, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। पुत्र को, पुत्र सबसे ज्यादा लाडला होता है किसका? तो माँ का। माँ है सुभद्रा। कौन है? सुभद्रा, सुभद्रा माँ है। यानी पुत्र वियोग के कवि हो जाएंगे, कवित्री हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के कवि, पुत्र वियोग के कवित्री हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, अगला बात करते हैं उषा। उषा जब निकलती है, उषा के कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। उषा के कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। यानी जब शेर जगता है, उषा होता है, जब सब सवेरा होता है सभी जीव जंतुओं का, उषा होता है, सवेरा होता है, तो उस समय शेर बड़ी बहादुरी से जगता है और शिकार के लिए, यानी उषा का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। उषा जब होता है, सवेरा जब होता है, शेर जगता है बहादुरी से शिकार के लिए, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक, यानी जन जन का चेहरा। जैसे जनजन आएगा तो बोलेंगे हे गजानन माधव हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। जनजन कहते हैं धरती पर सभी जन परेशान हो गए हैं, जनजन कहते हैं, जनजन यानी लोग कहते हैं हे गजानन माधव मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। यानी जनजन का चेहरा एक के कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे बात करते हैं अधिनायक का। नायक, नायक का बात करते हैं अधिनायक। अधिनायक के कवि हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक में अगर बात करें, नायक जो होता है फिल्म में, हीरो जो होता है, उस पर लगते हैं रघुवीर सहाय हैं। कितने भी गुंडे मिलकर उनको मारते हैं तो वो मरते नहीं है। अधिनायक, नायक यानी हीरो, हीरो के ऊपर कौन सहाय है? तो रघुवीर। कौन सहाय है? रघुवीर। अर्थात अधिनायक का कवि हो जाएंगे रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अब बात करते हैं आगे प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे
नन्हे बेटे को, यानी विनोद जी का जो बेटा है, विनोद कुमार शुक्ल के जो बेटे हैं वो बेटे बहुत ही प्यारे और नन्हे हैं, बहुत ही प्यारे और नन्हे हैं। विनोद कुमार शुक्ल के जो बेटे हैं वो बहुत ही प्यारे और नन्हे हैं, प्यारे और नन्हे हैं। अगला बात करते हैं हार जीत। हार जीत की बात करते हैं। हार जीत के बारे में, हार जीत जो है, हार जीत तो लगा ही रहता है अशोक, हार जीत तो लगा ही रहता है अशोक, यानी अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी हार जीत के कवि हो गए अशोक वाजपेयी। आगे बात करते हैं गांव का घर। गांव का घर, गांव के घर के जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, यानी गांव में ही ज्ञान सारा छिपा हुआ है, गांव में ही ज्ञान सारा छिपा हुआ है, यानी गांव के घर के कवि हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। अब हम लोग अगर शुरू से बात करते हैं तो कड़बक बकबक कौन करता है, तो मालिक, ज्यादा मालिक मत बनो, बकबक मत करो, कड़बक मत करो। सूरदास के पद के हो जाएंगे सूरदास। तुलसीदास के पद के हो जाएंगे तुलसीदास। छप्पय, छप्पय क्या हुआ, छिप गया, कौन छिप गया, तो नाभा छिप गया, नाभा छिप गया, नाभादास। छप्पय यानी छिप गया, कौन छिप गया, नाभा छिप गया, नाभादास। कवित, कवित हमारे गांव के भूषण सर हैं जो कविता सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं। कवित यानी भूषण, कवित यानी भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी विष कलहल कर रहा है, कलहल कर रहा है, यानी कलहल को, विष को किसने पिया, शंकर ने पी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आगे बात करते हैं पुत्र वियोग। पुत्र किसका दुलारा होता है, तो माँ का, माँ है सुभद्रा कुमारी, कौन है, सुभद्रा कुमारी, अर्थात पुत्र वियोग के कवि हो जाएंगे, कवित्री हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बात करते हैं उषा। उषा जो है, उषा का, उषा जो बताए, उषा जब होता है, सवेरा जब होता है तो शेर बहादुरी से जगता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। उषा जब होता है, सवेरा जब होता है तो शेर शिकार के लिए बहुत बहादुरी से शिकार करता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा, जनजन जो है धरती पर परेशान हो गया है और कहता है हे गजानन माधव हमें मुक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो। जनजन का चेहरा एक का कवि कौन हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध। अब बात करते हैं आगे अधिनायक का। अधिनायक की बात अगर करें तो अधिनायक का, नायक यानी हीरो, हीरो यानी कहा जाए, हीरो जो है, हीरो के ऊपर रघुवीर सहाय होते हैं, अर्थात रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक के हो जाएंगे रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। और प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, यानी विनोद कुमार शुक्ल का जो बेटा है वो बहुत प्यारा और नन्हा है, बहुत प्यारा और नन्हा है, यानी प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कवि कौन बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत, हार जीत तो लगा ही रहता है अशोक, हार जीत तो लगा ही रहता है अशोक, हार जीत तो लगा ही रहता है अशोक। आगे बात करते हैं गांव के घर का। गांव के घर का, तो गांव के घर के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, यानी गांव का घर में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है, यानी सारा संस्कार वगैरह जो है गांव के लोगों में ज्यादातर देखा जाता है, अर्थात गांव का घर का जो है, गांव के घर का, घर के जो कवि होंगे वो होंगे ज्ञानेंद्र पति। तो इस तरह से हम लोग पद खंड को भी याद कर लिए। कैसा लगा आप लोग इस वीडियो का जरूर रिप्लाई दें। धन्यवाद।